भले ही प्रधानमंत्री ने सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी गरीब असहाय लोगों को निःशुल्क बेहतर इलाज दिलाए जाने के उद्देश्य से आयुष्मान योजना की शुरुआत की हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं होने का लाख दावा करते हों, लेकिन हकीकत ठीक इसके विपरीत उस समय नजर आई जब कन्नौज जनपद के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के दिलू नगला गांव स्थित 100 शैय्या अस्पताल में भर्ती बुखार पीड़ित मरीजों को अस्पताल से दवाइयां तक उपलब्ध नहीं हो पाईं। हालत यह है कि हजारों रुपए कीमत की बाहर से दवाइयां लिखकर धरती के भगवान कहे जाने वाले चिकित्सक ही मरीजों की जेब में डाका डालने से नहीं चूक रहे हैं। अस्पताल में भर्ती बुखार पीड़ितों का कहना है कि वो लोग पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। रोजाना उन लोगों को काफी महंगी बाहर की दवाइयां लिखी जा रही हैं। जब चिकित्सकों से अस्पताल से दवाइयां उपलब्ध कराए जाने की बात कही जाती है तो वो अस्पताल रेफर किए जाने की बात कहने लगते हैं। ऐसे में मजबूर होकर उन लोगों को अस्पताल के बाहर बने मेडिकल स्टोरों से दवाइयां लेनी पड़ रही हैं। मरीजों का आरोप है कि चिकित्सक अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध होने के बावजूद बाहर की दवाइयां कमीशन के चलते लिखते हैं। उसी का परिणाम है कि ड्यूटी के समय भी चिकित्सक अस्पताल से ज्यादा बाहर बने मेडिकल स्टोरों पर बैठकर समय गुजारते हैं। सपा शासनकाल में करोड़ों की लागत से बने इस अस्पताल की हालत ये हो चुकी है कि यहाँ लैब होने के बाद भी मरीजों की जांच कमीशन के कारण बाहर से ही कराई जाती है। इसके बाद भी सीएमएस अस्पताल में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं दिए जाने का दावा कर रहे हैं। कब से भर्ती हैं अस्पताल में? कौन सा अस्पताल में? 29 तारीख से 100 शैय्या अस्पताल शिमला में। यहाँ पर आपको दवाइयाँ वगैरह मिल रही हैं क्या? नहीं, दवाई सारी मेडिकल से आ रही हैं, केवल डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध है। बेड जांच वगैरह क्या है? जांच वगैरह भी सब बाहर से आ रही है। अंदर से कुछ नहीं मिलता क्या? नहीं, कुछ नहीं। केवल बेड मिलता क्या? हाँ, वो ग्लूकोज की जो पानी दी आती है लगाने वाली वो मिलती है बस, और डॉक्टर की सुविधा मिलती है। उसके अलावा कोई सुविधा नहीं मिलती है? नहीं, और कुछ सुविधा नहीं है। क्या दिक्कत आपको क्या है? मेरी प्राइवेट मेडिकल से चल रही थी दवाई, इन्फेक्शन होने के कारण यहाँ पे बहुत जाना हो गया, तब इन्फेक्शन फैल गया था इसीलिए। सरकारी अस्पताल 100 शैय्या में किसको भर्ती किए हुए आप? अपनी पत्नी। कब से भर्ती हैं? यहाँ से दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं क्या? फिर जांच कहाँ होती है? यहाँ से एक भी जांच होती है आपकी? कौन सी जांच हुई थी? सरकारी अस्पताल में हुई थी? सरकारी जांच हुई थी प्राइवेट? प्राइवेट कहाँ, अंदर होती है बाहर? बाहर से जांच कराई गई थी। कितने की? 200 रुपये। सारी 3 जांचें आपकी कितने तक की हो चुकी है बाहर? दवाई वगैरह कितने तक की बाहर से आई आपकी? दवाई वगैरह आई है 700-800 हज़ार रुपये। अंदर से मिलता है कुछ? हाँ, मिलता है। क्या मिलता है? इंजेक्शन वगैरह, बोतल इंजेक्शन है। बोतल इंजेक्शन के अलावा कुछ नहीं मिलता? हाँ भाई, सिरप वगैरह एक आध मिल जाती है। सुविधा मिलती है, सुविधा मिलती है। दवाइयाँ जो है यूपी का जो है मरीजों को भेज दी जाती हैं। जो सामने हमारी लिस्ट भी रखी है, जो लिस्ट जो है हर काउंटर पे उपलब्ध कराई गई, और दवाइयाँ यूपी कॉर्पोरेशन से आती हैं, और जो उसमें वहाँ नहीं आती हैं तो वो हम बाहर से मंगाते हैं। सर, डेंगू बुखार के लेकर दवाइयाँ क्या उपलब्ध हैं सर अस्पताल में? क्या सभी तो लगभग उपलब्ध हैं दवाइयाँ। किट भी, डेंगू किट भी, जांच किट भी उपलब्ध है। मलेरिया की भी किट उपलब्ध है। सर, जब उपलब्ध सर है तो सर अस्पताल में जितने मरीज हैं उनको सर बाहर से दवाइयाँ मिलाई जाती, बाहर से ही जांच कराई जाती सर? अरे भाई, हमारे पास कम से कम आगे कोई आदमी ये तो लिख के तो दे गए हम, हमें दवाई बाहर से मंगाई गई, तो डॉक्टर का नाम बताया तो उस पर एक्शन है। कभी आपके संज्ञान में सर नहीं आया इस तरह मामला? कोई लिखित संज्ञान आज तक किसी ने नहीं लिया। सर, कभी आपने मरीजों से जानकारी ली सर इस संबंध में कि दवाइयाँ आप लोगों को मिलती हैं नहीं मिलती हैं, जांच वहाँ अंदर होती है? दवाइयाँ तो सिस्टर हमारे यहाँ रोज इंडेंट करती हैं, और रोज ही इंडेंट करके जो है यहाँ से जो है मेन स्टोर से उनके पास जाती हैं। लेकिन मरीज तो हमें नहीं लगता है कि उसमें कोई दवाई अगर बाहर से आती है। लेकिन मरीज ये करे बोतल के अलावा कुछ नहीं उपलब्ध होता है सर? केवल एक ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी जाती है और बाकी सारी दवाइयाँ अंदर से बाहर से? नहीं, वो हमें लिख के दें। कोई मरीज एक बजे ले आओ, हमें लिख दें,
उसके खिलाफ जो है एक्शन लेंगे।